नमस्कार, आप भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं और मैं अहमदाबाद में हूं और अहमदाबाद में ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनका क्या मिजाज है, उनका क्या नज़रिया है और क्या सोचते हैं वो नई सरकार के बारे में। और यही जानने के लिए मैं युवाओं के बीच पहुंचा हूं, जहां ये जानने की कोशिश करूंगा कि युवाओं के मन में क्या चल रहा है, सरकार की नीतियों से कितने खुश हैं, कितने ना खुश हैं। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए मैं अहमदाबाद के एक यूनिवर्सिटी कैंपस में हूं और इसमें ये बच्चों से जानने की कोशिश करूंगा। आप फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, क्या नाम है आपका? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। मेरा नाम वीरती शाह है। बेटी, क्या मुद्दे होना चाहिए चुनाव में जो अभी पार्टियां प्रचार कर रही हैं? मुद्दे जातिवाद नहीं होना चाहिए और डेवलपमेंट होना चाहिए। मुझे लगता है मोदी सरकार में डेवलपमेंट पूरे देश ने दिखा है। हम कंपैरिजन करें तो ऐसा लगता है कि 60 साल वर्सेस 10 साल का टेन्योर जो उनका है वो बहुत ज़्यादा बेटर है। तो मोदी सरकार का मेरे को लगता है कि डेवलपमेंट ज़्यादा है। ये मोदी सरकार की नीतियों से खुश हैं कुछ बच्चे। आपका नाम क्या है बेटा? जी, मेरा नाम प्रीति है। प्रीति, क्या लगता है आपको चुनाव किस मुद्दे पर होना चाहिए? और इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, मोदी सरकार की गारंटी है, एक तरफ राहुल गांधी की भी गारंटी है, जी आपका क्या कहना है? जी, इनका पॉइंट सही था कि 70 इयर्स वर्सेस 10 इयर्स। अगर हम डेवलपमेंट्स देखें तो मेक इन इंडिया पॉलिसीज, फिर डिफेंस सेक्टर में देखें तो इतनी बढ़ोतरी हुई है, एक्सपोर्ट्स इतना बढ़ा है। और अगर हम अभी स्ट्रीट्स पे भी जाए तो स्ट्रीट पे देखें हर एक वेंडर के पास, हर एक स्ट्रीट फूड स्टॉल के पास QR कोड होता है। तो ये पता चलता है कि AI कितने अच्छे से डेवलप हो रहा है। इंडिया में AI आ चुका है, टेक्नोलॉजीज बढ़ गई है, हर एक सेक्टर में इतनी बढ़ोतरी हुई है। तो मे बी मोदी सर। आपकी स्कूल की फीस कितनी है? 80,000। पहले कितनी थी? अच्छा, ओके। कॉलेज की फीस आई डोंट नो, फर्स्ट। वो पिताजी भरते हैं। जी, ऑब्वियसली। अच्छा, महंगाई बढ़ी है नहीं बढ़ी है? महंगाई ऑब्वियसली, पॉपुलेशन बढ़ी तो महंगाई भी बढ़ेगी। लोग अगर टैक्स पे नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अगर टैक्स पे नहीं कर रहे हो तो तुम डेवलपमेंट की एक्सपेक्टेशंस कैसे कर सकते हैं? तो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, इनका अपना नज़रिया है, कुछ और भी बच्चे हैं, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। आपको क्या लगता है कौन बेटर है, किसको वोट दिया जाना चाहिए, क्या मुद्दा होना चाहिए? कोई भी पार्टी को चूज़ करते वक्त अकॉर्डिंग टू मी मैं ये चाहूँगी कि इंडिया में डेवलपमेंट हो। हम लोग GDP के हिसाब से भले भी ग्रोथ कर रहे हैं, पर हमारा जो एक ग्राउंड लेवल पर कैपिटा इनकम होता है, जो हर एक फैमिली का एक पर्टिकुलर इनकम होता है, वो बढ़े, वो मैं चाहूँगी। क्योंकि ओवरऑल तो ग्रोथ हो रही है, बट जो एक पर्टिकुलर फैमिली या पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। जो पर कैपिटा इनकम है उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। जैसे कि अभी पहले इसने बताया कि टैक्स पेयर्स नहीं है, तो अगर पर कैपिटा इनकम ग्रोथ नहीं होगी, अगर ग्रोथ ही नहीं है जो कंजम्पशन है उसमें, तो फिर वो कोई मतलब ही नहीं है। इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो कंजम्पशन रेट है वो भी कम हो रहा है अभी। सो अकॉर्डिंग टू मी हम लोगों को ये चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हम डेवलप हो, बट हम रूरल एरिया से लेके अर्बन एरिया तक, जो एकदम ग्राउंड लेवल पे जो लोग आते हैं वहाँ से लेके अपर एरिया तक, हम सब जगह डेवलप हो, उस तरह से जाना चाहिए। एक सिंगल डेवलपमेंट होना चाहिए जो हर जगह सेम हो। भले वो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, आई एग्री, बट वो होना चाहिए। अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो आपके हिसाब से सही नहीं है? अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है, अग्री। जो ये UPI है, जो हमने डिजिटल इंडिया का देखा, हमारे हर एक चाय के वेंडर के पास भी आज UPI है। इवन जो नारियल पानी वाले जो स्टॉल्स होते हैं उनके पास भी आज UPI है। ये एक डिजिटल इंडिया का बहुत सक्सेस मिला है हमें, वो दिखा रहा है। उसके साथ मेक इन इंडिया, हमारे स्टार्टअप्स देख लीजिए, हमारे 100 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हो चुके हैं। तो इंडिया में ग्रोथ आ रही है, स्टार्टअप मूवमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग्स मिल रही है, इनोवेशंस हो रहे हैं। हम लोग कहीं पीछे नहीं हुए, हम लोग आगे ही है, हम लोग डेवलप कर ही रहे, बट जो ग्राउंड लेवल से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। इनका कहना है कि विकास समान रूप से होना चाहिए, अभी समान रूप से विकास नहीं है। मोदी साहब ने भी 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी दी थी पिछले एजेंडे में, मिली क्या? इतनी तो नहीं मिली पे, वो जितनी दे सकते थे उन्होंने उनका पूरा प्रयास किया, जितनी दे सकते थे उन्होंने उतनी तो दी है। अभी लोग चाहते हैं कि वो टाटा में काम करे। अभी वो लोग सारे लोग बड़ी बड़ी जगह पे काम करना चाहते हैं, पर उसके लिए एजुकेशन भी होना चाहिए। जो लोग आके बोलते हैं सोशल मीडिया पे कि हमें बेरोजगार हैं, तुमने पढ़ाई किया है और तुमको कौन सी नौकरी चाहिए? बीजेपी सरकार रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ खेल रही है, तो जो लोग होंगे वो भी कुछ बोलेंगे नहीं, बिकॉज वो रिलीजन अटैच्ड है उसमें। और इसमें जो फंडिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट ने दी थी और वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत है। फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ देश के डेवलपमेंट के लिए कर सकता है, लेकिन उसने राम मंदिर के लिए फंडिंग दी थी। तो इस हिसाब से डिक्टेटरशिप चल रही है और ये सब चीज़ें जो मोदी गवर्नमेंट कर रही है
वो चीज़ मुझे सही नहीं लग रही। अभी भी और मैं एनालाइज करूंगी और फिर देखूंगी कांग्रेस, बीजेपी, आप जो भी पार्टी सही है उसको वोट करूंगी। सर अभी जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है आप देखें, उसमें ये लोग शरिया लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं, जहां हमारा देश हिंदूज मेजोरिटी में है और आप ऐसी बात कर रहे हैं कि हम शरिया लॉ ला देंगे। ये कोई बात हुई? अभी बेटा आपने मैनिफेस्टो पढ़ा है? हाँ पढ़ा है सर मैंने। उसमें शरिया लॉ है? उन्होंने बोला है कि हम किसने बोला है? उसमें मैनिफेस्टो में आया है कि हम मुस्लिम आप सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं बेटा, उसका सुनाई बात नहीं कर रहे सर। वो लोग तो बोल भी रहे हैं कि हम लोग 370 फिर से लागू कर देंगे और इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नेसेसरी है, क्योंकि धर्म के बेस पे तो होना ही नहीं चाहिए पॉलिटिक्स। आपका क्या नाम बेटा, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, मेरा नाम काव्या चावड़ा है और मैं एंटी हिंदू के बारे में बोलना चाहती हूँ कि ये जो लोग बोल रहे हैं कि राम मंदिर शिखर नहीं बना था, उसके पहले बना दिया गया। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपको शिखर का मतलब भी पता है? हाँ, जो शिखर का मतलब नहीं पता तो वो शिखर बनने से पहले राम मंदिर नहीं बनाना चाहिए, ऐसा बोल नहीं सकते हैं। हिंदू धर्म में ऐसा बोला गया है कि अगर आप कोई भी काम सच्चे दिल से किया जाए तो उसमें शिखर बना है या मंदिर बना नहीं है, वो सब कुछ नहीं देखा जाता। अगर आपके दिल में सच्ची भावना है तो वो आपको करना चाहिए। और ऐसा बड़े सारे विद्वान बोल चुके हैं, मोरारी बापू जैसे बड़े विद्वान जिसको आज दुनिया में सारे लोग जानते हैं, उन्होंने भी ऐसा बोला है कि अगर शिखर नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके दिल में सच्ची भावना है तो आपको ये करना ही चाहिए। लेकिन उसका कहना ये नहीं था बेटा, उसका कहना ये था कि शंकराचार्य भी बोल रहे हैं और हिंदू धर्म के शंकराचार्यों ने विरोध किया है, उसका किसी व्यक्ति विशेष से विरोध नहीं। लेकिन अगर आपके दिल में सच्ची भावना है कि आपका मंदिर शिखर बनने से पहले रामलला को लाना है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, बस आपके दिल में सच्ची भावना। आप क्या करते हैं बेटा? क्या पढ़ाई करते हैं? जर्नलिज्म, ऑफ कोर्स जर्नलिज्म। जर्नलिज्म का तो पत्रकार बनोगे? ठीक है, तो हम अपना माइक तुम्हें दे देंगे, चिंता नहीं करो। क्या मैं डिक्टेटरशिप के बारे में बोलना चाहूँगा। अभी इन्होंने जैसे बताया कि मोदी डिक्टेटरशिप फैला रहे, ऐसा कुछ है ही नहीं। डिक्टेटरशिप होता तो अभी जो ध्रुव राठी जर्मनी से यहाँ पे आता, वो क्या वापस जा सकता क्या? अभी इतनी सारी पार्टियाँ से उनको कुचल नहीं देते क्या? जैसे कि अभी संदेश खाली में जो हुआ अभी, तो वो सबको मालूम है। तो डिक्टेटरशिप है तो मोदी वहाँ पे रुकवा नहीं सकता क्या? तो टीएमसी के लोगों ने ये सब किया, दिल्ली में ये सब स्कैम हो रहे हैं, ये तो डिक्टेटरशिप होता तो मोदी सब नहीं रोक नहीं देता मोदी। ऐसा दुनिया का वैश्वीकरण हुआ है और यही वजह है कि अहमदाबाद में भी संदेश खली मुद्दा है और संदेश खली को लेकर भी यहाँ युवा अपने पक्ष रख रहे हैं और भी बच्चे हैं, उन बच्चों से जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम बेटा? मेरा नाम आस्था शाह है। जैसे यहाँ पे धर्म के बारे में बहुत कुछ लोगों ने बोला, चलो हम धर्म की बात नहीं करते, धर्म को हम साइड में रखते हैं, लेकिन डेवलपमेंट की बात हो रही है तो बहुत कुछ डेवलप हो रहा है, लोग देख रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है। मैं ये मना नहीं कर रही, लेकिन उसके सामने गरीब, मिडिल क्लास वर्ग, उनको कितना सहन करना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि टैक्स नहीं दे रहे। किसे बोला टैक्स नहीं दे रहे? हम टैक्स दे रहे हैं। हमने कब टैक्स नहीं दिया? लेकिन टैक्स दे रहे हैं, हमें फैसिलिटीज़ भी मिल रही है, लेकिन जो हमसे बहुत कम, मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, उन लोगों को क्या? जैसे सरदार वल्लभ भाई, मतलब जो पुतला वो बड़ा यूनाइटेड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना, उसमें बहुत सारे नीचे जो आदिवासी रहते थे, जो गरीब लोग रहते थे, उनका क्या? उनको उनका घर ले लिया गया, और ये बोलते हैं कि उनको पैसे दिए गए। उनसे पूछ के आओ कि उनको पैसे मिले कि नहीं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में गरीबों का एक मुद्दा यहाँ उठाया है। बेटा आप कुछ और कह रहे थे, आप मतलब वर्तमान सरकार की नीतियों से खुश नजर नहीं आ रहा है, उसके पीछे और क्या लॉजिक है आपके पास? जो बात अभी पहले भी कहा गया कि डेवलपमेंट हो रहा है, वो मानते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है और मोदी सरकार ने डेवलपमेंट काफ़ी किया है, बट द थिंग इज़ कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इंडिया के पास डेवलपमेंट है, इनकम भी है, बहुत सारे बिलियनर्स भी इंडिया में है, लेकिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। सारे गरीब लोगों तक वो पहुंच नहीं रहा है। जो मेनली जो बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, उनके हाथों में देश चल रहा है, उनके ही पास सारा इनकम पहुंच रहा है, और वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा टैक्स भर सकते हैं। लेकिन हमने अभी पढ़ाई में भी सीखा कि वो लोग टैक्स नहीं भरे, वो क्या करते हैं? चैरिटी करते हैं, डोनेशन करते हैं, और उसकी वजह से उनका टैक्स रिड्यूस हो जाता है, उनको टैक्स नहीं भरना पड़ता और सारा टैक्स का भार मिडिल क्लास पे आ जाता है। तो वो चीज़ बहुत तेज़ी से फैल रही है, यानी कि डेवलपमेंट है, बट वो जैसे हमने कहा कि ग्राउंड लेवल डेवलपमेंट, जो पॉवर्टी है स्टिल इज इंक्रीजिंग, अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ रहा है। तो डेवलपमेंट खाली ऊपर ऊपर दिख रहा है, लेकिन अंदर अंदर देश की परिस्थिति वैसी की वैसी ही है।
कुछ और बच्चे हैं जो इस बच्ची की बात का विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे थे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट इज़ अ स्लो प्रोसेस। डेवलपमेंट जो है वो स्लो प्रोसेस है। अभी आप चाहोगे कि कल के कल सब डेवलपमेंट हो जाए तो वो नहीं होगा, बट इन कंपेयर टू अगर हम पहले से देखें आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, तो उसकी वजह से अब भी बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे, और डेवलपमेंट मोदी सरकार के आने के बाद ही ज़्यादा दिख रहा है इन कंपेयर टू अदर प्राइम मिनिस्टर्स एंड अदर पॉलिटिशियंस। आप कुछ और कह रहे थे बेटा, क्या? एक्चुअली इन्होंने कहा ना कि लोगों जो गरीब लोग हैं उन्हें खाना नहीं मिल रहा है। एक्चुअली पॉवर्टी लेवल पहले से अगर कंपेयर करें तो 2014 से अभी जो कंपेयर करें तो 4% हमारा जो पॉवर्टी जो लेवल है, बात तो सुन ले पहले। हाँ, पॉवर्टी लेवल अभी एक्चुअली हमारा पॉवर्टी लेवल कम हो गया है। तो बट मोदी सरकार ने मतलब बीजेपी गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी, पार्लियामेंट में कहा था कि जो 80 लाख लोगों को वो खाना प्रोवाइड करेंगे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो नौबती क्यों आई कि 80 लाख लोगों को खाना प्रोवाइड करना पड़े। तो वो हमारी आर्थिक स्थिति पता चलती है उससे। आपका क्या सोचना है बंधु? आपने देखा होगा, सबसे आपने बात की, किसी ने राहुल गांधी की 4000 की यात्रा, 62,000 की यात्रा किसी ने बात नहीं की। चलो आप बता दो। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, उन्होंने मतलब सबको न्याय को जोड़ने के लिए उन्होंने कश्मीर टू कन्याकुमारी तक 4000 की यात्रा की। और अभी लेटेस्ट उन्होंने मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक 62,000 की यात्रा की गई भारत को जोड़ने के लिए। अब बोल रहे हैं कि पहले पीएम बनने से पहले मोदी जी ने कहा था कि सबके खाते में 15 लाख जाएंगे, पर आज तक किसी के खाते में 15 लाख आया नहीं है। अभी राहुल गांधी जी ने कहा है हर एक गरीब के अकाउंट में उनका 1 लाख मतलब जाएगा ही जाएगा। और पर सब देख रहे कि मोदी पर अच्छा, तो आपने खाता खुलवा लिया राहुल गांधी के पैसे लेने के लिए? खाता खुलवाया नहीं, पर अभी अब ऐसा तो मोदी जी ने भरोसा है, मोदी जी ने भी कहा था कि 15 लाख देंगे। हमने अभी सब गरीब मतलब ट्रस्ट करके बैठे कि देंगे, पर अभी तक तो आया नहीं है। और मणिपुर की बात करूं मैं, आज तक मणिपुर पे मोदी जी वहाँ पे कुछ अपनी मतलब बात करने के लिए गए हैं नहीं। पर अगर राहुल गांधी को देखो तो वो तुरंत ही वहाँ मणिपुर में सबसे बात करने गए थे वो। मणिपुर को लेकर आपको नाराजगी? हाँ, चलो बताओ। एक मिनट, ये मणिपुर वाली बात कर रहे हैं, आपको पता है राजस्थान में राहुल गांधी की सरकार और वहाँ कितना अत्याचार हुआ है महिलाओं पर? वहाँ पे 6 स्त्रियों को रेप करके एसिड डाल के मार डाला। उस पे कहाँ राहुल गांधी ने बयान दिया? ये सब पॉलिटिक्स है। आपको दिखाया एक ही बाजू आपको देखना है, आप दूसरी साइड देखना ही नहीं चाहते। हम मानते हैं ये भारत जोड़ो यात्रा, जब भारत टूटा ही नहीं, काय का जोड़ना है? हम डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं, हम दूसरों की बात नहीं करते। सर, जो लोग ये मुस्लिम पर्सनल लॉ लाने की बात कर रहे हैं, हम उस पर कैसे विश्वास करें जब सिर्फ एक साइडेड बात कर रहे हैं? वो लोग शक्ति के विरोध में बात कर रहे हैं। सर, मैं एक जैन हूँ, मैं माइनॉरिटी हूँ, मैंने आज तक नहीं सुना कि वो लोग हमारे लिए ऐसा बोला है कि हम जैन को, सिख भी माइनॉरिटी है सर, पारसीज माइनॉरिटी है, बाकी सिर्फ एक माइनॉरिटी कैसे है सर? और ये आपको लगता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण कर? हाँ सर, वो सिर्फ एक कम्युनिटी है मुस्लिम्स, उनको खाली अच्छा मतलब उनको सब कुछ बेटर देना चाहती। तो ये हाँ, आपका अगर बच्चा अगर मदरसा में जाएगा तो वो रॉकेट साइंस का थोड़ी पढ़ेगा। और अभी इन्होंने बात करी कि मणिपुर की बात हुई थी, लोकसभा से कौन भागा, संसद में से कौन भागा? राहुल गांधी खड़े होकर भागे। किसने भगाया? उनको बोला कि खड़ा होकर चले जाओ। और दूसरी बात इन्होंने बात करी वही मणिपुर की, कांग्रेस के 5 बार के विधायक वहाँ के, उन्होंने ही बोला था, उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला था कि जब ये मणिपुर में ये जो इशू हुआ उसके कुछ ही दिनों पहले राहुल गांधी वहाँ पे आए और भड़काऊ भाषण देके गए। और उसके ये कांग्रेस के 5 साल के विधायक की ये बात है। और ये बोलते हैं अब हम ये बात करते हैं, मोदी साहब जो इस बार गारंटी दे रहे हैं उस पर आपको भरोसा है? हाँ, पक्का भरोसा। अभी इस साल की जो गारंटी पूरी करी है तो इसमें क्यों नहीं होगा? अभी ये मोदी का है, अब की बार 400 बार, तो अभी ये लोग बात करके मोदी डरा हुआ है, मोदी डरा हुआ। अरे डरा हुआ कौन है? इकट्ठा कौन हुआ है? इंडिया अलायंस में इकट्ठा कौन है? इनका अभी प्रधानमंत्री का चेहरा भी अभी कोई नक्की नहीं है कि डिसाइड है कौन है। वो रावण के 10 चेहरे लेके घूम रहे हैं। चर्चा हम सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि लोगों की राय जाने, लेकिन यहाँ ये जो बच्चे हैं पक्ष और विपक्ष में बढ़ चुके हैं। कोई कांग्रेस का समर्थन कर रहा है तो कोई मोदी गवर्नमेंट का समर्थन कर रहा है। आप किस तरफ हैं बच्चों? कांग्रेस की तरफ है। आपको क्यों लगता है ऐसा कि कांग्रेस की बात पर आपको भरोसा होने का कारण क्या है? मैं एक्चुअली कांग्रेस की तरफ नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल। हाँ, आई मीन जो भी बेसिस होने चाहिए वोट करने के, वो ये होने चाहिए कि डेवलपमेंट कितना हुआ है, एजुकेशन रेट कितना है। आपको क्या लगता है कि मतलब मोदी बेहतर है या राहुल गांधी?
सर टू बी ऑनेस्ट कोई बेहतर नहीं है। और पहली बात ये है कि लोग बोल रहे हैं कि हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। राहुल गांधी जो कुछ भी बोल रहे हैं क्या हमें मिलेगा वो पता नहीं है। मोदी जी जो कुछ भी बोल रहे हैं मिलेगा पता नहीं है। हाँ, बड़े बड़े डेवलपमेंट्स मिले हैं, मेट्रो है, मेट्रो सिटीज़ बन गई है, हमारा अहमदाबाद बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। लेकिन अहमदाबाद के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। मैं खुद वहाँ जाके आई हूँ, उन लोगों की सिचुएशन देख कर आई हूँ। मोदी जी ने बहुत कुछ मतलब जैसे कि आंगनवाड़ी है और एजुकेशन के लिए है। आंगनवाड़ी में बच्चों को ये 3 टाइम का खाना मिलना चाहिए, ऐसा रूल है स्टेट गवर्नमेंट तरफ से, लेकिन उनको मिलता नहीं है। वहाँ पे जो आंटी रखी जाती है खाना बनाने के लिए, वो ऊपरी जो अधिकारी होता है उनको 500 रुपया दे के खाना नहीं बनाती है। वो क्यों बना, वो रूल क्यों बना गया है? क्योंकि जो कुपोषण है वो घट जाए, जो बच्चे हैं वो खाने के लालच में भी पढ़ने जाए तो एजुकेशन बढ़े। गरीबों में जितना एजुकेशन बढ़ेगा उतना उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने की ज़्यादा चांसेस। पर बेटा गुजरात मॉडल है, ये पूरे देश में कहा जाता है गुजरात मॉडल है, आपको नहीं लगता गुजरात मॉडल है? सर मेरा तो यही मानना है कि मतलब लाइक जो कुछ भी ऊपर से बोला जा रहा है नीचे ग्राउंड लेवल पर नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है? सर मोदी जी जो है वो भगवान के सारे वोट मांगते हैं, और जो कांग्रेस है वो अपने दम पे, वो कांग्रेस कभी बोला नहीं कि आप अगर भगवान को प्यार करते हो तो इधर वोट कीजिए, ऐसा कीजिए। और देख सकते हैं कि मतलब जहाँ तक मतलब कांग्रेस लोगों ने ऐसा कभी कहा नहीं है कि मतलब हम हिंदू है मुस्लिम। अरे चादर चढ़ाने जाते थे अजमेर में, याद है आपको? तो क्या हुआ सर, हिंदू मुस्लिम सब एक है, इसमें क्या है? हिंदू मंदिर में चले गए तो आपको आपत्ति, अगर वो मंदिर मस्जिद में चादर चढ़ाने जाते तब आपको आपत्ति नहीं? पर इनको कहा जो मोदी, दोनों पार्टियां धर्म के नाम पे राजनीति करती हैं। सर ऐसी बात नहीं है सर। ऐसे अब मैं आपको बताऊं, अभी मतलब ओडिशा में, एशिया में कुछ, मतलब ओडिशा में कुछ ये गए थे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, तो उनको टेम्पल में नहीं आने दिया था, क्योंकि बोला था कि आप मतलब मुस्लिम को ज़्यादा सपोर्ट करते हो, ऐसा वैसा, कि मतलब उनको अंदर आने नहीं दिया। तो ये फिर गलत ही बात है ना? हाँ, इनकी बात सही है कि जो भी बीजेपी या मोदी सरकार जो भी गारंटी देती है, लेकिन वो सिर्फ एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन को टारगेट करे। जैसे कि हम जानते हैं हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदू लोगों की है, तो वो उनके सेंटिमेंट्स यूज़ करके उनको अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। और कांग्रेस दूसरी तरफ हम देखने जाए तो वो माइनॉरिटीज़ को देखते हैं। माइनॉरिटीज़ में बहुत सारे लोग आते हैं, मुस्लिम्स है और ओबीसी, एससी कास्ट वाले, वो सबको वो करते हैं, चांस देते हैं। पहले तो ओबीसी एसटी माइनॉरिटीज़ में नहीं आते। मैं जैन हूँ सर, मैं माइनॉरिटी में आती हूँ। हमारी कम्युनिटी सर 0.3%, 33% कुछ है कंट्री में अभी। हम उनसे कम है मुस्लिम्स से, तो भी उनसे ज़्यादा टैक्स हम पे करते हैं। इंडिया का 24% टैक्स हम पे करते हैं। और हम तो ये नहीं मांगने आते कि हमको पर्सनल लॉ चाहिए, हमको ये जितना गाना गा रहे हैं ना सर कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। सर मैं जैन हूँ, हम हिंदू से थोड़ा डिफरेंट है, आप मानो या ना मानो, सिख है, कोई मांगने नहीं आता। ये लोग ही रोते हैं और कोई नहीं मानेगा। और अभी मैंने बोला पहले भी, ये आप मैनिफेस्टो पढ़ो कांग्रेस का, आपको पता चलेगा। सर वही बात कर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे, 370 वापस से ला देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आने देंगे। ये क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड का सर काम क्या है कि वो धर्म के बेस पे सबके लिए एक ही रूल, एक ही वोट। सहमत है आप इनकी बात से? मुझे इनकी बातों पे कुछ कहना नहीं है, मुझे अलग पॉइंट पर कुछ कहना है। मुझे एजुकेशन के बारे में कहना है। जैसे कि गांधी जी बोल के गए थे कि मातृभाषा हमारी मेन भाषा होनी चाहिए, बच्चों को वो भाषा आनी चाहिए। लेकिन मैं खुद जिस स्कूल में पढ़ी थी वो गुजराती मीडियम बंद किया गया, क्यों? पर अब तो गुजराती मीडियम में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई भी होनी है, वो बात खत्म हो गई है। लेकिन अभी भी इंग्लिश मीडियम का कुछ ज़्यादा ही चलन है और वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश सर मेरे पेरेंट्स की चॉइस थी मेरे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना, ताकि मैं ज़्यादा, क्योंकि हम कॉलेज में पढ़ते तो बहुत सारे मेरी क्लास में भी स्टूडेंट्स हैं कि जो लोग सिर्फ हिंदी और गुजराती जानते। पर पहले था कि कॉलेजेस में इंग्लिश में ही ज़्यादा पढ़ाई होती थी। ये तो अब हुआ है, हमारी क्लास में बहुत लोग हैं जो पेपर हिंदी में लिखते हैं और गुजराती में लिखते हैं।
ये पीछे जो लड़का खड़ा है वो खुद गुजराती में पेपर लिखता है, तो ये बात तो गलत है। हमारी अकेले की कॉलेज है जो, वो भी हमारा अकेले का डिपार्टमेंट है जो आता है। मेरी खुद की फ्रेंड्स यहाँ पे BCA BBA में पढ़ रही है, वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया जाता, कंपलसरी इंग्लिश में लिखना है। क्यों भाई? कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप क्या लिखोगे, जिसमें C लैंग्वेज है, जावा है, उसमें तो जो पाइथन है जो लैंग्वेज है वही पढ़ेंगे, उसमें थोड़ी ना पाइथन। अभी कंप्यूटर में थोड़ी ना हिंदी में और गुजराती में लिखेंगे, जो C लैंग्वेज है वो तो पढ़ना पड़ेगा ना। भाषा के मुद्दे को सरकार के स्तर पर सुलझाना चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है आकर्ष सुदेव एंड मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो आजकल की जनरेशन है, ये जनरेशन की सबसे बड़ी फॉल्ट है कि हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी जो हिस्ट्री है उसका से माइथोलॉजी लेती है। जैसे कि राम जी को 14 साल के लिए वनवास भेजा था, एंड राम जी किस देश के थे? इसी देश के थे, इसी देश के राजा थे वो। इस देश को राम राज्य कहा जाता था। बट आज की लोगों की मेंटालिटी कई कई जैसी हो गई है, जो राम जी को लाना ही नहीं चाहते देश में। तो राम जी 14 साल के लिए वनवास नहीं, आज तक वनवास थे। एंड मोदी जी ने, मैं इस चीज़ पे कहना चाहता हूँ कि मोदी जब इनाग्रेशन हुआ राम जी का, इंस्टॉलेशन हुआ उनके डेटी का, तो उसमें बहुत लोग कहते हैं कि एजेंडा है, ये जस्ट एक वोटिंग के लिए किया है। बट मैं उसमें कहना चाहता हूँ इसमें गलत क्या किया। आज लोग बड़े बड़े थिएटर्स बिल्ड कर रहे, बड़े बड़े क्लब्स बिल्ड कर रहे, जो ड्रग को प्रमोट कर रहा है, जो जिससे लोगों के अंदर रेपिस्ट मेंटालिटी आती है, जिसमें एनिमल लाइफ सिखाया जा रहा है लोगों को। बट स्पिरिचुअलिटी में क्या है? स्पिरिचुअलिटी क्यों प्रमोट नहीं किया जाएगा? ये हम लोग माइथोलॉजी ले लेते हैं इसका। जैसे कि स्पिरिचुअलिटी की वजह से बहुत लोग सुसाइड करने से बचे। मेरी पर्सनल लाइफ देखा जाए तो मैं भी पहले बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा था, स्पिरिचुअलिटी से ही मेरी लाइफ चेंज हुई है। सो ये बहुत गलत चीज़ है कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी को माइथोलॉजी लेते। एंड इसी जो मेनली जो लेफ्टिस्ट लोग होते, लेफ्ट विंग लोग होते, वही लोग इसके अपोज करते कि ना मोदी गलत कर रहा है, मोदी वोट के लिए ना राम मंदिर एंड ऑल कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जो खड़े थे उन्होंने बताया कि राम मंदिर बनाया, सरकार के पैसे लिए। सरकार के पैसे लिए ही नहीं है, डायरेक्ट हर हिंदू से घर घर जाके निधि एकत्रित करी है RSS वाले, बजरंग दल वाले, VHP वालों ने। और वो सारे वो मंदिर जिसके पैसों से बना है, वो तो उन्होंने बताया कि वो हिंदुओं से मिले हुए पैसों की FD से बना है वो मंदिर। और ये लोग आके बोलते हैं कि सरकार का पैसा क्या, सरकार का पैसा कुछ नहीं किया। और ये बोलते हैं कि इकोनॉमी पे ध्यान नहीं देते, मंदिर पे ध्यान देते। अरे राम के आगे पीछे घूमती है इकोनॉमी। अरे वहाँ पे राम मंदिर बनाया तो वहाँ पे हयात के 150 से ज़्यादा वहाँ पे नए होटल लगे, और 5 स्टार होटल्स यहाँ पे, फ्लाइट फैसिलिटीज़ एंड बहुत सारे फैसिलिटीज, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है। सो हम ये इससे डेवलपमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड हम ये नहीं कह सकते कि ये ना इसके वजह से ना कोई वोटिंग पर्पस है। ये भाई साहब जो पीछे खड़े हैं ना, ये कांग्रेस के समर्थक हैं। इनकी पार्टी तो राम मंदिर के उद्घाटन में भी नहीं गई थी। क्योंकि सर देखिए, आपको नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। आपने देखा होगा कि द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी समाज की है, उनको इनविटेशन नहीं दिया गया था। आपको पता है? हाँ सर। आपको पता है कि सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ? सर मैंने यूनिवर्सिटी से आया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप यूज़ करते हैं, हम लोग नहीं। सर सोनिया गांधी अपोजिशन पार्टी को दिया है, आप मानते हैं? जिनको दिया था वो तो गए नहीं ना। सर मेरी बात सुनिए, अगर सर एक बताओ कि जिनको दिया गया था तो वो तो गए नहीं। आपको क्यों नहीं, मुर्मू जी ने आपने हाँ बताता हूँ ना, मतलब क्यों नहीं गए वो कांग्रेस के। आप सपोज आपका घर है, अब मैं आपका घर तोड़ के मंदिर बनाऊं तो आपको मतलब किसका सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ किसका कैसा एग्जांपल? राम मंदिर का राम मंदिर किसका घर? राम जी का घर है। पर सर वहाँ पे लोग रहते थे ना सर, लोग रहते, उनका घर तोड़ के राम मंदिर बनाया गया। किसने तोड़े? ये गलत जानकारी है आपके पास। ये आपके पास, अरे सर मैं बताता हूँ, इनका जमीन हायर की गई, कैसे अतिक्रमण? सर मैं इनका ये सर वहाँ लोग रहते थे सर, मुझे पता आइडिया है। वहाँ पे लोग उनको उनको बोला कि पैसे देंगे, उनका घर तोड़ा गया है। ये लोग बोलते हैं कि उनको गरीबों का घर। मेन चीज वो ये थी कि वहाँ पे अवैध अतिक्रमण था, इसलिए वो हटाया गया। अवैध अतिक्रमण चाहे हिंदू का, मुस्लिम हो, किसी का भी हो, पर अवैध अतिक्रमण होता है वो सरकार की प्रॉपर्टी पे होता है, तो सरकार हटाने जाती है। और ये अभी वो महिला यहाँ पे खड़े होकर बोल रही थी कि उधर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे गरीबी को हटाए। अरे भाई अवैध अतिक्रमण होगा तो हटाएगी ना सरकार। अभी आप किसी के घर पे जाके कब्जा करोगे तो वो समय मर्यादा खत्म होने के बाद बोलेंगे ना कि अब तो खाली करो, हम आ रहे हैं वापस वहाँ पे। हाँ, क्या आप कुछ कह रहे थे? हाँ मतलब मैंने एक ऑब्जर्व किया है कि जो भी नेता होते हैं जिनके ऊपर जो केस चल रहा होता है वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं और उनके सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा मैंने देखा है। ऑब्जर्व सारे केस, एक मिनट कोई ऐसा केस किसी का बंद है? पहले भी पार्टियों में ऐसा हुआ है कि जिसके केस चल रहे हैं वो, या अब जय ललिता देख लीजिए, या बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं। राहुल गांधी खुद पे केस चल रहे हैं और आप बात कर रहे हो आपके लीडर पे केस चल रहा है। पर वो तो जब कोर्ट अपना बयान देगी तब की बात तब देखी जाएगी। पर पार्टी का जो काम है वो तो वो करेंगे ना। लगता है मुझे बेटा तू अहमदाबाद का चुनाव लड़ेगी, मेयर का चुनाव लड़ेगी। अहमदाबाद से आज के लिए इतना ही। अगले किसी मुकाम पर फिर चर्चा ये जारी रहेगी और चुनावी मुद्दों पर हम लोगों से रूबरू कराते रहेंगे। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस।